श्री वृंदावन बिहारिणी नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। इस श्लोक की व्याख्या से पहले इसका जो प्रसंग संदर्भ है उस पर विचार करना अति आवश्यक है। दोनों पक्षों की सेनाएं महाभारत के युद्ध के लिए जब तैयार हो रही थी, युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी, उसी समय इस मानवता के भयानक विनाश को रोकने के लिए श्री व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए। जिन व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र का पांडु का जन्म हुआ, विदुर जी का जन्म हुआ, सोचा कि चलो भाई इसको समझा दें, शायद अपनी मान जाए। इसको समझाने का प्रयास श्री व्यास जी ने किया, पर ये जो धृतराष्ट्र है मोह के मद से अंधा, उसने व्यास जी की बात नहीं सुनी। उसके बदले कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मेरे को युद्ध में क्या होगा उसकी जानकारी तत्काल प्राप्त हो जाए, इसका कोई उपाय बता दो। व्यास जी ने सोचा कि भाई ऐसी दिव्य दृष्टि इसको तो क्या दूं, ये अधिकारी नहीं है। जब जो बालक बड़ों की बात न माने उसका महत्व बड़ों की निगाह में कुछ भी नहीं होता। व्यास जी जैसे ज्ञानी के लिए बाल शब्द का प्रयोग मूर्ख के लिए भी होता है, तो व्यास जी के लिए धृतराष्ट्र जैसा ये बालक या मूर्ख व्यक्ति इस दिव्य दृष्टि का अधिकारी प्रतीत नहीं हुआ। पास में बैठे हुए जो सूत हैं संजय, जिनका नाम है, सम और जय दोनों उपसर्गों से नाम बना है। जिस सम का अर्थ सम्यक भली प्रकार से जीत लिया है, जिसने अपनी मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, आत्मा को अपने वश में कर लिया। अब भगवान के श्री चरणारविंद में जिसने अपनी इंद्रियां लगा रखी हैं, ऐसा जो संजय है उसको उन्होंने अधिकारी समझ करके दिव्य दृष्टि का वरदान दे दिया कि संजय, युद्ध भूमि में जो घटना घटेगी, घटने के साथ ही तुम्हारी आंखों के सामने दिखती रहेगी और तुम इस अंधे को समझा देना। क्योंकि ये जो अंधा है आंख का ही अंधा नहीं है, बुद्धि का भी अंधा है, अर्थात आंतरिक ज्ञान भी इसके पास नहीं है। इसको इसका दुर्भाग्य कहा जा सकता है धृतराष्ट्र का कि 100 इसके पुत्र मरेंगे, उनके मरने की जानकारी तुरंत उधर घटना घटेगी, इधर इसको प्राप्त होती रहेगी। कितना दुख प्राप्त होगा, इसके पुत्रों की सेना की हार होगी, उसको ये सुनता रहेगा, कितना दुख प्राप्त होगा। बड़ों की बात न मानने से इसी प्रकार के परिणाम आते हैं जो दुख देने वाले होते हैं। अब ये धृतराष्ट्र, पहले श्लोक से ऊपर लिखा है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले। कुरुक्षेत्र को उन्होंने संबोधन किया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। अब वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं और खुद अभी जिनकी कृपा से इनका जन्म हुआ, ऐसे व्यास जी के वचनों को नहीं माना। जिन व्यास जी के वचन को भगवान श्री कृष्ण भी मानते हैं,
सभ्य समाज में क्या राक्षस भी व्यास जी का अपमान करने का साहस नहीं जुटाते थे। ऐसे श्रद्धेय श्री व्यास जी के वचनों का उल्लंघन करके चुका है और धर्म क्षेत्रीय शब्द का प्रयोग कर रहा है और ये दिखा रहा है कि मैं धर्म के विषय में कुछ जानता हूँ। इसके अब आगे जाकर के ये कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेता युयुत्सवा मिलकर के युद्ध के इच्छुक कौन कौन है। मामका, मामका शब्द पे भी अपने को विचार करना होगा और पांडव ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं। ऐसा कुछ इस श्लोक का ये भावार्थ या भाव या हिंदी में अर्थ है। अब हम देखते संवेता युयुत्सवा, युयुत्सवा का अर्थ होता है युद्ध करने के इच्छुक। अब यहाँ पर हम ये विचार करते हैं कि युद्ध करने के इच्छुक पांडव हैं या कौरव हैं। इस बात को जब विचार करके देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि युद्ध करने के इच्छुक तो केवल कौरव ही हैं। शांति प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भिजवाया गया और धृतराष्ट्र वहाँ पर राजा बन के बैठा हुआ है। उन्होंने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया और युद्ध करने के इच्छुक पांडवों को भी ये आरोप जैसा लगा रहा है जो तर्क संगत प्रतीत नहीं होता कि पांडव जो है युद्ध करने के कभी इच्छुक नहीं है। उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण से यहाँ तक भिजवा दी कि हमारा जो राज्य है जो तुमने झूठ बोल करके अपहरण कर लिया है दूध कीड़ा के बहाने से, वो भी मत दो, हमें तो मात्र केवल 5 गांव दे दो, हम पांचों भाई उन्हीं गांवों में संतोष कर लेंगे। इतने जो उदार मना पांडव हैं जो भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना के भेजते हैं, उसके ऊपर भी आरोप लगाता है कि युद्ध सभा युद्ध करने के दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो युद्ध करने का दोषी है जो कौरव है और युद्ध करवाने का के लिए मजबूर करने का दोषी भी कौरवी पक्ष है जो पांडवों को युद्ध कराने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसा ये जो खुद धृतराष्ट्र है जिसको कि इस श्लोक के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्खतापूर्ण कृत्य करता रहा है जीवन भर, अभी भी मूर्खतापूर्ण बात को ही ये बोल रहा है। अब आगे जाकर के जो शब्द है मामका, मामका का अर्थ है कौरवा, कौरव। अब हम यहाँ एक बड़ी बात विचार करते हैं जो हमारे मन में उभरती है कि मामका की जगह कौरवा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बोलता मामका मेरे और पांडवा और पांडु के पुत्र। अपने बालकों के लिए तो ये माम का शब्द को बोलता है, ये इसकी इस बात को दर्शाता है कि इसको अपने ही पुत्र प्यारे थे, छोटे भाई के पुत्र कभी भी प्यारे नहीं थे, इसलिए माम का शब्द का प्रयोग कर रहा है। धृतराष्ट्र के विषय में गुरुजन एक कथानक सुनाते हैं। वो कथानक एक माम का शब्द पर याद आता है कि ये पूर्व जन्म में एक राजा था, इसको राज यक्षमा टीबी की बीमारी हो गई। इसने उस बीमारी से मुक्त होने के लिए 100 राजहंसों के अंडे खाए। उन अंडों को खाने का दुष्परिणाम ये हुआ, इसका स्वास्थ्य तो ठीक हो गया किंतु इसने शास्त्रीय परंपरा के अनुसार प्रायश्चित नहीं किया। बस प्रायश्चित नहीं करने के कारण ये जो है अगले जन्म में अंधा हुआ और वो राजहंसों के सब जो अंडे हैं वही अंडे इसके पुत्र के रूप में आए हैं। अब पाप का परिणाम ऐसा होता है, जो भी व्यक्ति सूरदास होते हैं पर भगवान की कृपा से वो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, बुद्धिमत्ता में सामान्य व्यक्ति से कई गुना आगे होते हैं, किंतु पूर्व जन्म का पाप इसका पीछा छोड़ नहीं रहा। अब इसमें प्रज्ञा चक्षु नाम की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, उसकी जगह यही मालूम पड़ता है कि धृतराष्ट्र प्रज्ञानध है, इसकी बुद्धि भी काम नहीं करती। जो बड़ा पिता छोटे पुत्र की